नमस्कार, मैं अशोक यादव और आप देख रहे हैं बिहारी खबर तक। और मैं उपस्थित हूँ रक्सौल में। चाहूंगा एस जयशंकर जी से, मैं पूछना चाहूंगा ज्योतिराज सिंधिया जी से, मैं पूछना चाहूंगा देश के गृह मंत्री अमित शाह से, मैं पूछना चाहूंगा देश के प्रधान सेवक मोदी जी से कि आखिरकार एयरलाइंस को बेचने का काम आपने क्यों किया। आज एयरलाइंस के लोग जो हैं, जो लड़का 20 से 25 हजार में यूक्रेन से अपने वतन की वापसी कर सकता था, आज वैसे लोग 1-1 लाख रुपया मांगने का काम कर रहे हैं। खरकिवा में कर्नाटक के एमबीबीएस छात्र नवीन सेकरापा की मौत हो जाती है रूस और यूक्रेन की गोलीबारी में, तो क्या कहना चाहेंगे? यूक्रेन में जिस प्रकार रसिया की तरफ से गोलीबारी हुई और उस गोलीबारी में जिस प्रकार नवीन की मौत हुई है, वो नवीन कोई संपन्न परिवार से लड़का नहीं है। और मौत होने के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उसके गार्जियन से बात करते हैं और सांत्वना देने का काम करते हैं। लेकिन इसी देश में हमारे देश के 700 किसान जो देश का अन्नदाता हैं और अन्नदाताओं की 700 मौत होती है, लेकिन किसी परिवार से जाकर सांत्वना बॉर्डर पर जाकर भेंट नहीं करते हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि देश में अगर संपन्नता होती, देश में एमबीबीएस के नाम पर डकैती नहीं होती, देश में इंजीनियरिंग के नाम पर लूट नहीं होती, और देश के सामंतवादी लोग जो संपन्न लोग हैं, जो देश को इंस्टीट्यूट्स के नाम पर लूटने का काम कर रहे हैं, जो छात्र मैट्रिक करने के बाद इंटर कर रहे हैं, और जो संपन्न परिवार हैं, मजदूर परिवार हैं, अपनी जमीन को बेचकर, अपनी घर को बेचकर एमबीबीएस कराने का काम, इंजीनियर कराने का काम, यूक्रेन भेजकर एमबीबीएस कराने का काम कर रहे हैं, वैसे परिवार में देश के लोगों के साथ, देश के छात्राओं के साथ, छात्रों के साथ यह सरकार निर्मम व्यवहार कर रही है। मैं पूछना चाहूँगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या अन्य देश के दूतावास को जब यह एडवाइजरी जारी की गई और जब पता चला, उन्होंने अपने बच्चों को एयरलिफ्ट कराने का काम और वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन करके अपने बच्चों को घर वापसी करने का काम किया। लेकिन यह सरकार किसी प्रकार का एडवाइजरी जारी करके यूक्रेन में भारतीय दूतावास से संपर्क करके यह नहीं बोला कि आपको एक अल्टीमेटम दिया जाता है, आप जल्द से जल्द यूक्रेन की राजधानी कीवी को छोड़कर और अपने वतन वापसी करने का काम करें। कुछ ऐसा वीडियो भी आया जिसमें कहा गया कि जो हमारा इंडियन एम्बेसी है, तो जो छात्र हैं वो कोशिश करते हैं एम्बेसी से कांटेक्ट करने के लिए, वो लोग इग्नोर करते हैं, नहीं कांटेक्ट हो पा रहा है। एम्बेसी जो है सही मायने में देश की कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका यह सरकार चला रही है। आप मीडिया से छुपी नहीं है। अगर कोई बोलने वाला, मैं बोल रहा हूं इस कोरिहार चौक पर, इस किसान चौक पर, कल ईडी वाले, अगर मैं कुछ बनता हूं तो ईडी वाले का छापा, सीबीआई वाले का छापा इतना ज्यादा पड़ेगा कि मोदी शरणम गच्छामी यहाँ के नेताओं की हो जाती है। मैं खुलकर इस चौराहे पर चैलेंज के द्वारा कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार आपने कहा भारतीय दूतावास, हमारे बच्चे, हमारे रक्सौल नगर परिषद के दर्जनों बच्चे फंसे हुए हैं, और एक लड़का है जो हमारे गुरुदेव डॉक्टर विजय कुमार पांडे, जो पूर्व व्याख्याता इतिहास विभाग के केसीजी कॉलेज के हैं, उनका लड़का चिन्मय पांडे ने अपने 30 चंपारण के बच्चों के साथ, जहां वो रूम में रहता था, बंकर में, उस रूम में जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो वहाँ बंकर की स्थापना की गई, और उस बंकर में 30 लड़कों को लेकर सत्तू जिसे जानते हैं आप, सत्तू का लिट्टी बनाकर, सैकड़ों सत्तू का लिट्टी बनाकर खिलाने का काम किया। यह सरकार कहती है हंगरी बॉर्डर पे आ जाओ, पोलैंड बॉर्डर पे आ जाओ, और वहाँ तुम पैदल जा रहे हो 200-200 किलोमीटर। हमारे घर के बच्चे -4 डिग्री सेल्सियस वहाँ का मौसम है, उस मौसम में ठंड में सिकुड़ते हुए अपनी जान की बाजी को लगाकर वहाँ पहुँच रहे हैं, और यह सरकार अपने मंत्रियों से भिजवाकर उन्हें गुलदस्ता देकर वेलकम करा रही है। ऐसी सरकार बेशर्म है। कहना चाहूँगा एस जयशंकर जी से, मैं पूछना चाहूँगा ज्योतिराज सिंधिया जी से, मैं पूछना चाहूँगा देश के गृह मंत्री अमित शाह से, मैं पूछना चाहूँगा देश के प्रधान सेवक मोदी जी से कि आखिरकार एयरलाइंस को बेचने का काम आपने क्यों किया। आज एयरलाइंस के लोग जो हैं, जो लड़का 20 से 25 हजार में यूक्रेन से अपने वतन की वापसी कर सकता था, आज वैसे लोग 1-1 लाख रुपया मांगने का काम कर रहे हैं। यह सरकार वैसे लोगों को, जब हमारे छात्र पोलैंड के बॉर्डर पर, हंगरी के बॉर्डर पर, चेकोस्लोवाकिया और युगोस्लाविया के बॉर्डर पर पैदल आ रहे हैं, उन्हें स्वागत करने का काम कर रहे हैं। मोदी जी, देश जान चुकी है, आपकी बहुरूपिया का जो शक्ल है वो देश जान चुका है। अब कम से कम
झूठ के सौदागर, आप कम से कम छात्रों का सौदा बंद कीजिए। यह देश आपसे नाखुश हो चुकी है। आज हमारे भाजपा के सांसद और विधायक उस घर में भी जाकर नहीं मिल पा रहे हैं, आंख से आंख मिलाकर बात नहीं कर पा रहे हैं, जिस घर की माताएं और बहनें, भाई और उनके गार्जियन जो हैं, जिनका रो रो कर बेहाल हो रहा है। वैसे बच्चों से, उनके गार्जियनों से मिल भी नहीं पा रहे हैं और बात भी नहीं कर पा रहे हैं कि आपके बच्चों से मैं बात कर रहा हूं, संतुष्टि भी नहीं दे पा रहे हैं। आला अधिकारियों को उन्होंने थमा दिया है और आला अधिकारी बेचैन हैं और पूछ रहे हैं फोन करके कि यह बच्चा कहाँ का है। आए दुर्भाग्य है हमारे शहर का, हमारे देश का, अधिकारी के ऊपर ये ज्यादा आजमाइश करने का काम करते हैं, क्योंकि अधिकारी मीन्स भाजपा सरकार। कहीं ना कहीं किसी ना किसी मैनिफेस्टो में कह सकते हैं, यह देश जिन्होंने कहा था सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं टूटने दूंगा। देश टूट चुका है, देश बिखर चुका है, इस देश को बचाने की आवश्यकता है। मोदी जी मन की बात छोड़िए, मोदी जी उत्तर प्रदेश और मणिपुर की चुनावी दौरों को छोड़िए और देश के बच्चों के साथ जुड़कर उनका हौसला अफजाई करने का काम कीजिए, तब देश हमारा मजबूत होगा, एकजुट होगा।